हेलो। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। बोनस क्वेश्चन जो था 7th नंबर, वो क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तो उसमें था कि दो पॉइंट मास हैं m एंड 2m। m पे चार्ज प्लस क्यों है, 2m पे चार्ज माइनस क्यों है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 2 एट एनी इंस्टेंट, ठीक ना। इसका रेशियो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड था। ओके, अगर ये यहाँ पे v1 से मूव कर रहा है, ये यहाँ पे v2 से मूव कर रहा है, ये था m, ये 2m, ठीक ना। तो अब देखो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं, तो सिस्टम पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक ना, इसका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0, ठीक ना। एफ एक्सटर्नल 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। इसका मतलब क्या कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास m 0, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक ना। तो इनिशियल कंडीशन में इसका मास m था, वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया। उसका मास 2m था, वेलोसिटी 0, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। सिस्टम में दो मास था, दोनों का मोमेंटम लिख दिए। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या, m v1, ठीक ना, m v1। अभी हमको नहीं पता है कि इसका वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी इधर की ओर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक ना, इधर की ओर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ओके, तो फिलहाल यही मान लो v2, ठीक ना। तो ये सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे, m v2, ठीक ना। तो ये देखो, ये 0 + 0 इक्वल टू m v1 + m v2। यहाँ से क्या आ गया, सॉरी ये 2m होगा, 2m, ये 2m। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, m v1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 m v2, ठीक। यहाँ से m तो दोनों साइड है, कैंसिल कर दो, ठीक। तो यहाँ से जब देखोगे v2 इक्वल टू चलो यही रहने दो, ठीक ना। v1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम v2, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम माइनस ऑफ v2, ठीक। v2 इधर की ओर था तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v2, ठीक है ना, माइनस ऑफ v2। लेकिन इस जगह जो माइनस ऑफ v2 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो डायरेक्शन आया ना नेगेटिव के कारण, तो मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा ये v2 ही रहेगा, ठीक ना। इस डायरेक्शन में बस चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v2, ठीक। ये बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जब फिर रेशियो दोगे ये दोनों का, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो अभी अपने पास क्या पता चल गया कि v1 अगर इस डायरेक्शन में रहेगा, v2 इस डायरेक्शन में रहेगा, देखो v2 मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। तो क्या आ गया, v1 इक्वल टू 2v2, ठीक। ये कोई इंस्टेंट का है, v1 इधर का और v2 ये मास का वेलोसिटी कोई इंस्टेंट पे है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया कि दोनों के बीच का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अप्रोच वेलोसिटी, ठीक ना, अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है ना। एट जब डिस्टेंस क्या था, दोनों के बीच का जब डिस्टेंस d था, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया, पहले अगर 2d था, ठीक ना,
अब बाद में कहीं चल के ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d हो गया, तो ये पॉइंट का यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 रहेगा, ठीक। तो दोनों का वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में रहे, दोनों का वेलोसिटी एट्रैक्टिव फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, एक डायरेक्शन में रहेगा तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो अप्रोच वेलोसिटी जो अपना v निकालना है v1 प्लस v2, ठीक ना, ये अपना टारगेट है। अब देखो कोई इंस्टेंट पे, ठीक, मान लो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 2d है, ठीक। किसी इंस्टेंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस x हो गया, ठीक ना, और जस्ट उसके बाद वाला डिस्टेंस पे ये कुछ dx घट गया ये, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट पे इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट x माइनस dx, ठीक। मतलब डेल्टा टी टाइम, मतलब स्मॉल टाइम में ये dx कवर किया, इधर वाला दोनों मिला करके dx हो गया, ओके। इस इंस्टेंट पे इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स क्या लग रहा होगा, दोनों के बीच का जब सेपरेशन x था तो उस पर फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक ना, फोर्स लग रहा होगा। अगर इसका m का, यहाँ पे ये m था, ठीक ना, यहाँ पे m, यहाँ पे 2m था, ठीक। इस इंस्टेंट पे m का कुछ एक्सीलरेशन होगा, ठीक ना। इसका एक्सीलरेशन मान लो a1 है इस डायरेक्शन में, इसका एक्सीलरेशन a2 है इस डायरेक्शन में, ओके। तो चलो यहाँ से निकाल लो, इस पे जब फोर्स लग रहा होगा तो क्या एक्सीलरेशन आएगा उस इंस्टेंट पे, एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू f बाय m। उसी तरह से a2 उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा f बाय 2m, ठीक। अब एक बात ध्यान दो, एक एक्सीलरेशन इधर की ओर था a1, दूसरा एक्सीलरेशन इधर की ओर था a2, मतलब दो आदमी हैं, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है, ठीक है ना। इसको विजुअलाइज जैसे कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के बीच दौड़ रहा है, या फिर ये बाइक से आ रहा है, ठीक ना, ये बाइक से आ रहा है, ये भी बाइक से आ रहा है, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये स्थिर रहेगा यहाँ पे, ठीक, और सेम टाइम में इसको कवर करना होगा, ये क्या करेगा कि डबल एक्सीलरेशन, ये जितना एक्सीलरेशन ये आने में कर रहा था उतना एक्सीलरेशन ये अकेले कर देगा, ठीक ना, ऐसे सोचो, ठीक। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब इधर जाएगा, ये दोनों के बीच का अप्रोच करने वाला एक्सीलरेशन, ये नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया a1 बाई a2, a1 प्लस a2। तो लिख लो नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a1 प्लस a2, यहाँ का वैल्यू पुट करो f बाय m प्लस f बाय 2m, ठीक। जब अप्रोच कर रही हो तो एक्सीलरेशन ऐड हो जाता है, ठीक ना, सीधा ये बात सोच लो। तो ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3f बाय 2m, ठीक ना, यहाँ तक अपना एक्सीलरेशन आ गया, ठीक। तो ये जब एक्सीलरेशन जो चेंज कर रहा होगा, कौन सा अप्रोच वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, ठीक ना, इस इंस्टेंट पे जो भी एक्सीलरेशन का जो अप्रोच वेलोसिटी होगा, ये क्या अप्रोच क्या एक्सीलरेशन हो गया, अप्रोच एक्सीलरेशन, तो ये जो क्या हो जाएगा dv बाय dt, ठीक। इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, v हो गया अप्रोच वेलोसिटी 3f बाय 2m, ठीक है ना। यहाँ पे v क्या हो गया अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी, ठीक ना, और ए क्या हो गया अप्रोच एक्सीलरेशन, ओके, अप्रोच वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे 3f बाई 2m, 3f बाई 2m, 3 बाई 2m तो कांस्टेंट हो गया, चलो लिखो इसको dv बाय dt इज इक्वल टू 3 बाई 2m कांस्टेंट है, फोर्स का वैल्यू लिख दो कि क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखो इधर टाइम आ गया, dt है नीचे में, उधर x है, तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो,
पहले था dv/dt, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। क्या छोटा सा ट्रिक है? वेलोसिटी क्या होता था? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। स्मॉल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, ठीक है ना। चेंज क्या होता था? चेंज होता था फाइनल माइनस इनिशियल, विदाउट चेंज होता था फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ले लो और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी स्मॉल टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या ले लो? x माइनस डी एक्स। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था? x। फाइनल तो ये था, पहले इनिशियल वाला ये था, फिर जा करके डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। कितना टाइम में हुआ था? स्मॉल टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/dt। देखो ऐसे समझ में आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/dt कैसे आया। लेकिन इसका एक लाइन में यूज होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो ये dx नेगेटिव होगा, ठीक ना। ये हो गया। अगर ये बढ़ रहा होता तो dx यहाँ पे पॉजिटिव ही रहता, नेगेटिव नहीं आता, ठीक। तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, ठीक ना। अब देखो, हाँ, माइनस ऑफ dx/dt, तो ये dx/dt क्या आ गया? dx/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया? dx/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। पुट करो यहाँ पे, माइनस ऑफ v dv/, जो बच गया, dx इज इक्वल टू 3k² टू 1/x², ठीक। अब ऐसा करो, ये dx को हमेशा की तरफ उधर ले जाओ। यहाँ x, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना। इसको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? जब x क्या था? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब x 2d था तब क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों का, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब अप्रोच वेलोसिटी इसका जीरो था, ठीक है ना। जब x d हो गया, किस पे पूछ रहा था? जब x d हो गया, यहाँ पे x घट के d हो गया तो इसका अप्रोच वेलोसिटी v हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, माइनस ऑफ v²/2, लिमिट इसका 0 से v इज इक्वल टू, ये तो 3k²/2m कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये बाहर आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? 1/x। लिमिट पुट कर दो 2d से d, ओके। तो ये जब रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v²/2 इज इक्वल टू 3k²/2m, ठीक। जब ये लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2d माइनस 1/d, ओके। तो इसका ये नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये आ जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन दोनों साइड हैं तो ये कैंसिल हो गए, ठीक। ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाए? b², तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? √3k²/2md बाय 2d डिस्प्लेसमेंट एंड m, है ना। 2d क्या था? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया उसका अप्रोच वेलोसिटी, ओके। तो इस हिसाब से बस मतलब ये देखना था कि सवाल को
स्टार्ट कैसे करते हैं और किस हद तक पहुंचते हैं, ठीक ना। ये तो बिल्कुल मतलब समझ में आ गया होगा किस हिसाब से इस टाइप के प्रॉब्लम को जब दोनों चार्ज मूव कर रही होती हैं तो इस पर किस हिसाब से अप्रोच करते हैं, ठीक। तो चलो अब वो था फर्स्ट का थर्ड 1 पॉइंट, उसको देख लेते हैं कि किस हिसाब से उस पर आगे बढ़ना था, ठीक ना।